अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कर्नाटका में अब हिजाब के बाद कई ऐसे पाबंदियां लग रहे हैं। अज़ान पे पाबंदी, हलाल गोश्त पर पाबंदी और मुसलमानों को कहीं पर भी मेलों में आना या कोई मंदिरों के बाहर कारोबार करना, इसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अज़ान के ऊपर, अज़ान के स्पीकर पे रोक लगाई, अज़ान की आवाज़ नहीं आना चाहिए, ऐसा एक कंप्लेंट दिया गया है। यानी अब इस तरह से अब हिंदुत्व की जानिब से लगातार घेराव किया जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है और जिसके रिजल्ट आए हैं, इससे अब इनकी ताकत और बढ़ चुकी है। अब ये पूरे मुल्क में अपनी ताकत बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि अब आम आदमी को कोई भी महंगाई से उसको वास्ता नहीं और ना ही तो कोई चीज़ों से उसको वास्ता है। सिर्फ मज़हब है, मज़हब को ही लेकर काम करना है और इसी बात का ये खेल खेला जा रहा है। इसी बात को लेकर जनाब मुजाहिद हाशमी ने कई ऐसे बातों का खुलासा किया। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, हमेशा आप जो है ऐसे मसलों को उठाते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं जो हमारे मुल्क में जो है नफरत की जो सियासत हो रही है और मुल्क को तबाह करने की जो कोशिशें चल रहे हैं, इसके खिलाफ हमेशा आप खड़े होते हैं। तो फिर एक बार कर्नाटका में हिंदुत्व की फैक्ट्री मनाई जा रही है और इस तरह से अज़ान के ऊपर पाबंदी, हिजाब के ऊपर पाबंदी और ऐसे कई चीज़ों पर जो है पाबंदी हो रही है। मुसलमानों को कारोबार से रोका जा रहा है, उस पर पाबंदी, मेलों में कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। तो ये आप किस नज़र से देखते हैं और किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है? और अब जो हो रहा है वो जो है हलाल गोश्त का भी। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, ये संघ परिवार इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और यहाँ तक के सिलेबस में गीता भी पढ़ाना चाहता है। बाद लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन मैं इसकी मुखालिफत हरगिज़ नहीं करूँगा। क्यों कि एक इस मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ एक नया दस्तूर बनाया गया है, जिसको जो हिंदू राष्ट्र का जो है दस्तूर कहा जा रहा है। तो अब हम इतना ही कहेंगे कि आप जो है अपने मज़हब को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नाफिज करने के लिए आप पूरी कोशिश कीजिए। आप पूरा कानून जो बना है उसको जो है इम्प्लीमेंट करके बताइए आप। लेकिन जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप ये जो गेम जो खेल रहे हैं, आप खेल जो खेल रहे हैं, वो ड्रामा जो कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा हिंदुत्व की कामयाबी क्या है। कामयाबी ये है हम जो है 3 तलाक़ सलासा पर जो है हम अपने जो मौक़िफ़ कामयाबी हासिल करें। बाबरी मस्जिद को जो ढाकर वहाँ पर हम मंदिर बना दिए और जो है हम हिजाब पर हम पाबंदी लगा रहे हैं और जो है मुसलमानों को कहीं कारोबार नहीं करने दे रहे हैं और अब जो है हलाल गोश्त का कारोबार भी करने नहीं देंगे, हलाल गोश्त भी काटने की मुसलमानों के करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर भाई अगर आप ऐसा है तो बिल्कुल जो है आप ऐसा कीजिए, अपने धर्म के अनुसार, आप अपने धर्म के मुताबिक आप जो है अपने तमाम चीज़ों पर इम्प्लीमेंट कीजिए। ना सिर्फ गीता पढ़ाइए बल्कि वेदास भी पढ़ाइए, उपनिषद भी पढ़ाइए और जो है मनुष्य शास्त्र ज़रूर पढ़ाइए आप पहले। आप जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के तालिबान जैसे बहादुर लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम अपने सरजमीन पर शरीयत को नाफिज करेंगे, तो अगर आपके पास दम है, 56 इंच का सीना अगर आपके पास है, तो आप जो है आप मनुष्य शास्त्र को इम्प्लीमेंट करके बताओ, नाफिज करके बताओ। और ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, बगले बेचारे आपके भगत जो हैं, कभी ज़िंदगी में कभी गीता पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना मनुष्य शास्त्र पढ़े। जो भी RSS के लोग बोलेंगे, जो भी आपके बीजेपी के लोग बोलेंगे, वो उनका धर्म बन जा रहा। ये हमारे पास मुसलमानों का ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ना हम बेवकूफ़ बनते ऐसा। इतने जाहल मुसलमान नहीं है, ऐसे नहीं है मुसलमान। तो पहले आपको जो है अपनी बेवकूफ़ी का, जहालत का आपको जो है इलाज कराने की ज़रूरत है। आप कैसे जो है आप इसने आपके लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इसका जो है अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि जो हज़ारों कई सैकड़ों बच्चे जो है दवाखाने में शरीक हैं। किस वजह से? इस वजह से कि जो है आपने उनको जो गोबर भक्त बना दिया, आपने भगत उनको बना दिया, गाय का पेशाब पिला दिया, गोबर खिला दिया। वो गोबर खाने की वजह से आज डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि पेशाब पीने की वजह से उनको भी ब्रेन कैंसर हो रहा है। भाई आपका धर्म को आपको मुबारक,
ज़रूर खिलाइए, हम कभी उसके इख्तलाफ नहीं करेंगे आप। और जो है आप अपनी जीत क्यों बताते, हिंदुत्व की जीत, हिंदुओं की जीत क्यों बताते? ये इस्लाम दुश्मनी की ऑक्सीजन पे अपने धर्म को कब तक जिंदा रखेंगे आप? ये इस्लाम दुश्मनी की ऑक्सीजन है ना, मुस्लिम दुश्मनी की ऑक्सीजन है, जो आपका जो है गुब्बारा, आपका फुग्गा जो फूल रहा है। अगर इसके सहारे कब तक अपने आप को जिंदा रखते आप? है दम अगर आपके पास, तो अपने धर्म के अनुसार, अपने धर्म के मुताबिक, आपके धर्म के शास्त्रों के मुताबिक जो है आप इम्प्लीमेंट करके बताओ, आप अपने धर्म को बताओ कि वाकई हमारा देश हिंदू राष्ट्र होगा। बोल के जब समझेंगे वाकई आप वीर हैं, बहादुर हैं और वाकई हिंदू बोल के समझेंगे। क्यों हिंदू धर्म को इस्लाम दुश्मनी की ऑक्सीजन पे जिंदा रख रहे हैं आप? ये ऑक्सीजन निकल जाएगा तो रेडिया रगड़ के मर जाएंगे आप। आपकी हालत ये हो जा रही है आपकी, क्यों इतनी मजबूरी आ गई भाई? और हमारे सब बहादुर तो बनो। हमारी बेटियां जो है हिजाब के लिए उठ खड़े होती हैं, नारे लगाती, आपके जो है सैकड़ों गुंडों के खिलाफ एक बच्ची अल्लाह अकबर का जब नारा लगाती है तो आपके तमाम गुंडे डर के भाग जाते हैं आपके। और आपके जो है झूठी अदालतें अगर गलत फैसले देते हैं तो उसके बावजूद भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो है नौकरियों को लात मार के छोड़ दे रहे हैं, नौकरियों को, एग्जाम को लात मार के छोड़ दे रहे हैं। और है दम के पास अगर आप पास, वैसे ही आपके लोग, आप जिस कम्युनिटी के हैं, आपके पास 6700 जाते हैं, वो जात के लोग बताओ कि हम भी अपने धर्म को इतना प्यार है, हमको इतना हिंदू धर्म अजीज है, हम जो है कल से हमारी औरतें ऊपर कपड़े नहीं पहनेंगी, हम भी छातियां दिखाएंगे लोगों को। हम जो है ये महलों में रहना छोड़ देंगे, हम मतलब क्या दूसरे महल्ले में जाके रहेंगे। हम जो है जो काम हमारे जिम्मे वही काम हम करेंगे। हज्जाम का काम करेगा, धोबी का काम करेगा, और अब जो मोहरी साफ करने का काम आप करेंगे।